का नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो मैं एक ही दिन में कितने प्लेसेस घूम सकते हैं वो मैं बताऊंगी, और 2 दिन या 3 दिन अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो और कौन कौन से प्लेसेस है जो आप देख सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं। और आप स्टैचू देख रहे हैं और नर्मदा नदी दिख रही है और जो ये पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सुबह 8 बजे मैं शुरुआत कर रही हूँ इस सफ़र की। मेरे सफ़र की शुरुआत मैंने मुंबई से की। ये ट्रेन रात को चलती है मुंबई से एकता नगर के लिए, और बड़ौदा आते आते अगर वीकडेज में आ रहे हो तो पूरी ट्रेन खाली हो जाती है, आप देख सकते हो। ये सुबह 7:30 एकता नगर पहुँचा देगी। ये एकता नगर स्टेशन है और उसके बाहर ये ई बस खड़ी रहती है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएगी, और वहाँ से जो प्लेसेस पे घूमना है वहाँ पे भी ये बस आपको फ्री में लेके जाएगी। एकता नगर रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस केवल 7 किलोमीटर का है। तो आप 15 से 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाओगे। और टाइमिंग है वहाँ पे 8 बजे से चालू होता है, क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गई थी तो अभी तक कोई काउंटर खुला नहीं था। सबसे फर्स्ट थिंग है, यहाँ पे आप बैग लेके नहीं जा सकते, जो बड़ी बैग रहेगी या लगेज वाली बैग रहेगी। तो यहाँ पे लॉकर रूम है जो फ्री में अवेलेबल है। तो आपको अपना सामान वहाँ पे लॉकर रूम में रख देना है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। और अभी हम सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, और अगर आप प्लेन से आते हो तो बड़ौदा में एयरपोर्ट है और वहाँ से आप व्हीकल लेके आ सकते हो। गेट के पास ही चाय नाश्ता वगैरह भी बेचने वाले मिल जाएंगे आपको। तो आप वहाँ पे नाश्ता करके अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की है तो आपको ऑफलाइन टिकट भी मिल जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कैश नहीं लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप की टिकट्स है। तो 150 रुपीज़ की टिकट है, उसमें सिर्फ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों तक ही आप जा सकते हो। और 380 की टिकट है जिसमें आप ऊपर तक जा सकते हो लिफ्ट से। और जो एक्सप्रेस टिकट है उसमें लाइक वीकेंड्स में और छुट्टियों के दिन में जब रश होता है तो आप कहीं भी क्यू में खड़े नहीं रहना है और डायरेक्ट आप एक्सप्रेस लाइन से चले जा सकते हो। लेकिन आज मैं वीकडेज़ में आई हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वैसी कोई टिकट की ज़रूरत है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, मैं चल के जा रही हूँ। वहाँ पे आप खाने की कोई भी चीज़ साथ में नहीं लेके जा सकते। हाँ, कैमरा और मोबाइल अलाउड है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2013 में सबसे टॉलेस्ट जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2013 में। और ये शुरुआत है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। जो फर्स्ट चीज़ आपको देखने मिलेगी वो ये है। कैंपस एरिया बहुत ही बड़ा है और आपको चल के जाना है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है या चल नहीं सकते तो यहाँ पे बग्गी भी मिलती है जो आपको फ्री में लेके जाएगी। एग्जीबिशन हॉल, गैलरी। पूरा दिख रहा है स्टैचू। हाँ चलेगा, स्टार्ट ऐसे नहीं, ऐसे ही। यहाँ से व्यू देखिए, ये है नर्मदा रिवर और विंध्याचल और सापुतारा पर्वत की रेंज दिखाई देती है। और यहाँ से हमको दिखाई देता है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। इतना खूबसूरत लग रही है ना ये जगह, बहुत ही अच्छा। आप देखिए, आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो हम अपने हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि सुबह मुझे 8 बजे का बुकिंग चाहिए था तो मैंने ऑनलाइन करके वो कर लिया। अगर आप यहाँ आते हो और रश ज़्यादा है तो हो सकता है आपको वो टाइम नहीं मिले जो आप चाहते हो। तो मैंने ना 3-4 बुकिंग ऐसी करके रखी है, जैसे कि जंगल सफारी है और स्पीड बोट है और ग्लो गार्डन है। तो वो सारी बुकिंग मैंने करके रखी है। इसके सिवा अगर मुझे कहीं जाना है तो वहीं पे टिकट मिल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं देखती हूँ मेरा टाइम किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहला है 8 से 10, जो मेन चीज़ है यहाँ की दिखने की, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। तो हम वहाँ पे अभी जाएंगे
8 से 10 का मेरा टाइम था और ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो अभी हम फटाफट वहाँ पे जाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। और एक बात, अगर आप मेरी तरह ट्रेन से आ रहे हो और डायरेक्ट आ रहे हो तो यहाँ पे कोई चेंजिंग रूम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लॉकर अवेलेबल है। तो अगर आपको चेंजिंग रूम चाहिए तो वो स्टेशन पे मिल जाएगा। एकता नगर स्टेशन पे आपको जो वेटिंग रूम है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे एस्केलेटर भी है, तो आपको अगर चल के नहीं जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो। नर्मदा नदी के बीच में ही ये स्टैचू बनाया हुआ है, तो आप सराउंडिंग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, इतना प्लेजेंट लगता है ना ये पूरा। यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का खूबसूरत स्टैचू दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं उनके पैरों के पास जाना चाहूँगी और वहाँ से पहले व्यू देखते हैं और फिर नीचे आके लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल के पैरों के पास हूँ अभी, और आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टैचू है। सीरियसली बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से व्यू भी आप देखो, बहुत सही है, बहुत अच्छी जगह लग रही है। ओह माय गॉड, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ओरिजिनल आयरन मैन है और उनका इतना बड़ा स्टैचू तो बनता ही है। वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत जगह पे ये बनाया गया है। आप बाल देख सकते हो कैसे उड़ रहा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप 150 की टिकट लेते हो तो आपको सिर्फ यहीं तक आने को मिलेगा, और अगर 380 वाली टिकट लेते हो तो हम वहाँ पे, ये पूरे वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई है जो स्टैचू के अंदर से ही लिफ्ट है और हम उनके चेस्ट एरिया तक जा सकते हैं और वहाँ से ये व्यू देखिए। वहाँ पे ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको और ये नदी, इतना अच्छा लग रहा है ना, ये चारों तरफ नर्मदा नदी और इतना बड़ा स्टैचू। गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ठंडी का सीज़न यहाँ आने के लिए बेस्ट है। और अगर मॉर्निंग टाइम आ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देख रहे हो इतनी हवा चल रही है और धूप है, लेकिन गर्मी नहीं है, तो अच्छा लग रहा है एकदम से। अगर आप वीकडेज़ में आते हो ना तो ये पूरा खाली मिल रहा है और बहुत अच्छे से आपको देखने मिलेगा। वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ही रश रहता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वीकडेज़ में आ जाओ। ये जो आप क्रूज़ देख रहे हो वो एकता क्रूज़ है, जो 45 मिनट्स का राइड मिलता है उसमें, और उसका भी चाहे तो आप टिकट बुक कर सकते हो। मैंने स्पीड बोट बुकिंग की है। इसमें कल्चरल शो भी होते हैं और ये भी राइड बहुत ही अच्छा है। 150 की टिकट में आप इतना पैरों तक जा सकते हैं और ये व्यूइंग गैलरी में आप वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के बारे में जानना चाहोगे तो यहाँ से सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। और अगर आपने 380 की टिकट ली है तो आप लिफ्ट से होके ऊपर तक जा सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पे गैलरी में कुछ टाइम बिताया, यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, और बाकी पहले मैं जाऊँगी लिफ्ट से ऊपर और फिर आके फिर से ये गैलरी देखूँगी। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको जानने मिलेगा, उनके जीवन के बारे में जानने मिलेगा। ये मूर्ति का प्लान कैसे बनाया, कितना टाइम लगा और किस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे इस व्यूइंग गैलरी में जानने मिलेगा आपको। क्योंकि मैंने 380 रुपीज़ वाली टिकट खरीदी है तो हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और वहाँ से व्यू देखेंगे नर्मदा का। पे है व्यूइंग गैलरी, एलिवेटर, और यहाँ पे थिएटर है, तो यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले व्यूइंग गैलरी में जाके आते हैं। लिफ्ट में वर्ल्ड के जो फेमस स्टैचूज़ है उसके फ़ोटोज़ दिए गए थे, और इन सब स्टैचूज़ में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पहले हमने नीचे से स्टैचू को देखा और अब हम स्टैचू में से नीचे का व्यू देखेंगे और पूरा स्टैचू का भी स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। कैन यू बिलीव, हम स्टैचू के अंदर है और वहाँ से अंदर से ही लिफ्ट आके यहाँ पे व्यूइंग गैलरी है। यहाँ पे इस तरह से है जहाँ से आप पूरा नर्मदा रिवर और जो माउंटेन्स है वो देख सकते हैं। आप इस व्यूइंग गैलरी से फ्रंट व्यू और बैक व्यू भी देख सकते हैं, और प्लस जो स्टैचू का स्ट्रक्चर है वो भी देख सकते हैं।
व्यूइंग गैलरी देखने के बाद मैं चली गई फिर से म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी जो शायद हम लोग को अभी तक नहीं थी, और बहुत अच्छा लगा ये सब जानने के बाद। जैसे कि ये एक फ़ोटो है जो भारत के 550 से अधिक रियासतें थी उनके राजा और नवाबों के फ़ोटो हैं, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कन्विंस किया था अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए। और ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो एज अ इंडियन हमको जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे और एक खूबसूरत चीज़ देखी, ये दिखने में लाइब्रेरी जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये वॉलपेपर है। बहुत अच्छा लग रहा था ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो फेस बनाया है और जो स्टैचू बनाया है वो मेन स्टैचू का रेप्लिका ही बनाया हुआ है यहाँ पे म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम के बाद अब मैं जा रही हूँ जंगल सफारी। तो यहाँ से जो पार्किंग लिखा है यहाँ से मुझे बस मिल जाएगी, और 4 नंबर की बस है जो जंगल सफारी जाएगी। जंगल सफारी के टिकट का चार्ज है 200 रुपया, और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो यहाँ से भी टिकट मिल जाती है। जंगल सफारी में ऐसे बहुत सारे एनिमल थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, जैसे कि ये ब्लैक लेपर्ड जो मैंने सिर्फ मूवी में देखा था, मोगली का बगीरा। मुझे पहले लगा था जंगल सफारी मतलब एनिमल्स ओपन में रहेंगे और आपको वैन में बिठा के वो एनिमल्स दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन था। वैसे बहुत सारे एनिमल्स आपको इतने नज़दीक से देखने मिलते हैं, वो एक एक्सपीरियंस था, और बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स थे। अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बग्गी भी है जो आपको फ्री में पूरा ज़ू घुमा देती है, तो आपको धूप में ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा और आप आराम से एनिमल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने राइनो और बहुत सारे एनिमल्स देखे, और प्लस ज़ेब्रा और जिराफ भी देखा। तो वो धूप में थोड़े छुप के बैठे थे, लेकिन एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। जंगल सफारी का सबसे बेस्ट पार्ट था एवियरी। तो यहाँ पे जो पहला एवियरी था वहाँ पे सारे इंडिया में जो दिखाई देते हैं वो बर्ड्स थे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने नज़दीक से देखने मिलेंगे, वो भी ओपन। आपको केज के अंदर जाना है और वहाँ पे आप आराम से ये बर्ड्स को देख सकते हो, और इतने क्लोज आ जाते हैं वो लोग भी, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप बर्ड्स को टच नहीं कर सकते या खाने को कुछ दे नहीं सकते ऑब्वियसली, लेकिन आप जितने नज़दीक से इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा था। और जो सेकेंड एवियरी था वहाँ पे सारे एक्जोटिक बर्ड्स आपको देखने मिल जाएंगे। सफारी पार्क घूमने के बाद मैं आई हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स में, और यहाँ पे ना फूड के लिए ऑप्शंस बहुत ही कम है, तो जो भी मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है। आई मीन बहुत ऑप्शन कम है, तो मैं अभी पहले यहाँ पे कुछ खाऊंगी, बहुत ही भूख लगी है, और उसके बाद मैं वैली ऑफ फ्लावर्स जाऊँगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बस डिपो है, और यहाँ से आपको और कहीं पे भी जाना है तो यहाँ से बस मिल जाएगी। और इस तरफ जो है पीछे की तरफ वैली ऑफ फ्लावर्स है। जो जंगल सफारी है उसका 200 रुपीज़ टिकट था, और वो भी मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिया था। उसका कोई टाइम स्लॉट नहीं है, आप कोई भी टाइम जा सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक उसका टाइम लाइक ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम है तब तक। और ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो फ्री है, वो ये टिकट में इंक्लूडेड है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो फ्री है और कुछ की टिकट खरीदनी पड़ती हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जो फ्री है वहाँ पे चले जाओ। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने एंट्री करने के बाद जब भी आप एग्ज़िट करोगे तो फिर से एंट्री नहीं मिलेगी। आप जितनी देर चाहे वहाँ रुक सकते हो, और आपका जो स्लॉट रहेगा, जो टाइमिंग रहेगा, जैसे मेरे सुबह 8 से 10 का था, तो उसके 10 के बाद भी मैं वहाँ रुक सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक बार निकल गई तो अभी मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। अभी मैं सिर्फ लेज़र शो है जो शाम को है, तो तभी ही मैं जा सकती हूँ, तो आप ये ध्यान रखना। जंगल सफारी टोटली वर्थ था लाइक 200 रुपीज़ खर्चा करके, और 3 से 4 घंटा भी टाइम कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, और बहुत सारे एक्जॉटिक एनिमल्स और बर्ड्स देखने मिले। तो अगर हो सके तो वो भी करना। देखो अभी नवंबर के सीज़न में भी यहाँ पे बहुत ही धूप लग रही है दोपहर के टाइम पे, तो मुझे मतलब हम लोग ने जंगल सफारी भी 1 बजे 2 बजे के पहले कर लिया है, और अब वैली ऑफ फ्लावर्स में देखते हैं कि कितना धूप है। और उसके बाद मेरा 4:30 का स्पीड बोट का टाइम है, तो उसके पहले अगर उस इन बिटवीन मुझसे कुछ हो जाता है और भी लाइक एक्टिविटीज़, तो मैं वो कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं ब्रेक लूँगी और फिर जाऊँगी मैं स्पीड बोट के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स के गेट के बाहर ये मैप लगाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो और कौन कौन सी जगह पे आप जा सकते हो। और जो हम खाना ढूंढ रहे थे वो भी यहाँ पे एक काउंटर है, तो जहाँ पे आपको थाली मिल जाएगी, और दाल रोटी सब्जी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पे दोपहर को आई हूँ, बट आई सजेस्ट कि आप शाम के टाइम पे आना। और बहुत ही बड़ा गार्डन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आप सुन रहे हो जैसे बर्ड्स की आवाज़ आ रहे हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत खूबसूरत जगह है।
इसी गार्डन में एक सेल्फी पॉइंट भी है, तो जहाँ से आपको स्टैचू भी दिखाई देगा और अच्छा लग रहा है यहाँ से। कि वैली ऑफ फ्लावर्स ऐसी जगह है, अगर आप मेरी तरह एक ही दिन के लिए यहाँ पे आए हो तो आप यहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हो दोपहर के टाइम पे आके, और या तो बैठना है तो बैठ सकते हो, सोना है तो सो सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है। इसी के बाजू में ग्लो गार्डन भी है, और ग्लो गार्डन 7:30 के बाद ही खुलता है। तो अभी मेरा बोटिंग का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ से मुझे बस मिल जाएगी। और मैंने रिक्शा का भी पूछा था तो उसने कुछ 200 रुपीज़ बताया था मुझे। तो अगर आप लेट हो रहे हो या बस नहीं मिल रही है तो आप रिक्शा से भी जा सकते हो। बस से आपको एकता नगर क्रूज़ के स्टॉप पे उतरना है और वहाँ से आपको पिकअप के लिए आ जाएंगे, तो वो सीधा आपको जेट्टी तक लेके जाएंगे। आपने जो टाइमिंग लिया है टिकट के ऊपर, उस टाइम के हिसाब से आप बराबर चले जाना। आज के दिन तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 जन ही थे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रश रहता है और बोट आपको छोड़ के जा सकती है अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो। अगर आपको पीसफुल बोट राइड करनी है तो एकता क्रूज़ का जो बोट राइड है 45 मिनट्स वाला, वो ले सकते हो। और अगर आपको मेरी तरह स्पीड वाला पसंद है तो ये स्पीड बोट से जा सकते हो। दोनों ही एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अलग ही रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे स्पीड बोट में बहुत ही मज़ा आए, एकदम लाइक फास्ट, और जिस तरह से स्टैचू देखने मिला बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये टोटली वर्थ था। 530 रुपीज़ इस टिकट का चार्ज था। स्टैचू के साथ साथ बोनस में हम लोग को क्रोकोडाइल भी देखने मिला। वहाँ पे एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ था, मैं जूम कर रही हूँ, शायद आपको दिख जाए। स्टैचू के पास थोड़ी देर बोट रुकती है जहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हो और फिर वापस लेके आते हैं। सिर्फ 15 मिनट का राइड है ये। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एकता क्रूज़, ठीक है, और ये है स्पीड बोट जिससे मैं जाके आई और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक घूम के आए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बोट राइड ख़त्म होने के बाद आपको फिर से गाड़ी आ जाएगी जो आपको बस स्टॉप तक छोड़ देगी। और अभी मेरा डायरेक्ट बुकिंग लेज़र शो का है, तो मैं देखती हूँ इन बिटवीन क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट है लेज़र शो के लिए मुझे जाना है और उसका टाइमिंग लिखा है 6 o'clock, लेकिन वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है 7 o'clock को। तो जब आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तभी आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप ये 2 जगह से होता है, एक हेलीपैड से और एक कैंपस से। तो मैंने हेलीपैड सिलेक्ट किया था, मुझे पता नहीं था क्यों, लेकिन मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया। तो मैं आपको उसका भी रिव्यू बता दूँगी कैसा रहा। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, 1 आध घंटे का। तो यहाँ पे ना अभी भारत पर्व करके ये उत्सव चल रहा है 15 नवंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स और सब नेता वो लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइक हर स्टेट का काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे आपको कुछ अलग अलग वैरायटी के खाने मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप खरीद सकते हो वो मिल जाएगी। तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ शॉर्ट में, और फिर उसके बाद हम जाएंगे लेज़र शो के लिए। ये हेलीपैड एरिया है और यहाँ से स्टैचू इस तरह से दिखाई देता है, और जो बैठने के लिए जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो आराम से बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे बैठ सकती है। टोटल 25 मिनट्स का लेज़र शो था वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में और ये स्टैचू के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, अच्छा था। आफ्टर 7:30 कुछ स्टार्ट होता है। तो लेज़र शो देखने के बाद मैं जा रही हूँ ग्लो गार्डन। तो अगर आप हेलीपैड पे ले रहे हो लेज़र शो देखने का, तो आप सिर्फ 7 मिनट्स के वॉक पे ये जा सकते हो यहाँ पे ग्लो गार्डन के लिए। और अगर आप कैंपस में जाते हो तो वहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। बस थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे रश बढ़ता है तो बस मिलना थोड़ा सा वेटिंग हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हेलीपैड अच्छा आइडिया था, अच्छा दिख भी रहा था, बहुत सारी सीट्स भी थी, तो मुझे अच्छा लगा बहुत ही। मुझे ये ग्लो गार्डन ना इतना वर्थ नहीं लगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो शायद वो एंजॉय कर सकेंगे, आई गेस। मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि अच्छा है, ठीक ही है। अगर मिस भी किया तो इतना कुछ मिस नहीं होगा। सो ये आप पे है, अगर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप आ सकते हो। और इसके 100 रुपीज़ टिकट मुझे तो वर्थ नहीं लगी, आप देख लेना। स्टैचू ऑफ यूनिटी में बहुत कुछ देखने जैसा है। तो 2 दिन या 3 दिन का, जैसे मैंने बताया, ट्रिप करके आओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोपहर का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा धूप और गर्मी रहती है। तो आप ब्रेक ले सकते हो, आप होटल में थोड़ा आराम कर सकते हो और सुबह और शाम को घूम सकते हो। वैसे मैंने एक दिन में जो मेन पॉइंट थे वो तो मैंने कवर कर ही दिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ एक नर्मदा आरती थी जो मैं मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका और ये ग्लो गार्डन वाला जो टाइम क्लैश हो रहा था उसकी वजह से मैंने वो मिस कर दिया।
बट मुझे लग रहा है कि ग्लो गार्डन से अच्छा अगर मैं नर्मदा आरती जाती तो वो ज़्यादा वर्थ रहता था। इस जगह को केवड़िया के नाम से जाना जाता था और अभी एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है। और आप अगर फ़्लाइट से आते हो तो आपको बड़ौदा आना पड़ेगा और बड़ौदा से फिर आप बाय व्हीकल आ सकते हो। और अपना व्हीकल आप अंदर नहीं लेके आ सकते कि गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद जो बसेस है या रिक्शा है उसी से आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे बस की सुविधा बहुत ही अच्छी है, लाइक फ्री है और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रश बहुत रहता है, तो जब दोपहर के बाद ना धीरे धीरे तुमको बसेस थोड़ी लेट मिलती है, तो उसकी वजह से मेरा जो स्पीड बोट वाला था वो ऑलमोस्ट मिस होने वाला था। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं बस की लाइन में अराउंड हाफ एन आवर से ज़्यादा मैं खड़ी रही लेकिन बस नहीं मिली थी। तो बट एनीवे वो मेरा हो गया, मेरा मिस नहीं किया। बट मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप आओ तो अर्ली मॉर्निंग से शुरू करो और ट्राई करो कि आप वीक डेज़ में आओ। वीकेंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो थोड़ा फिर देखने के लिए ना मतलब लाइन में खड़े रहने और उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का मेरा ये एक दिन का सफ़र बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो गया क्योंकि मैं एक ही दिन में बहुत सारी एक्टिविटी कर रही हूँ। अगर आप आओगे तो 2 दिन के लिए आना, तो आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो और एकता क्रूज़ है, कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। तो 2 दिन या 3 दिन बहुत ही इनफ है और आराम से आप घूम सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ और बहुत ही जल्द मिलती हूँ बहुत ही सुंदर सी जगह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।